আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। घंटे बाद नंदीग्राम में मतदान शुरू हो जाएगा। नंदीग्राम यानी ममता और शुभेंदु अधिकारी के लिए बंगाल की राजनीति में वर्चस्व की ऐसी जंग जो तय करेगा बंगाल का सिकंदर कौन। आज दीदी ने नंदीग्राम के रण में गोत्र दाव खेल दिया। बात माँ माटी मानुष की पहचान से शुरू हुई और खुद को शांडिल्य गोत्र का बताकर खत्म हुई। कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है ध्रुवीकरण के इस महाचुनाव में वो बीजेपी को उसी के हिंदू कार्ड से शिकस्त दे रही है या फिर चंडीपाठ से गोत्र जाप तक ममता बीजेपी के एजेंडे पर ही आ गई है। बीजेपी कह रही है मुख्यमंत्री को नंदीग्राम में हार का डर सता रहा है, सो वो अब गोत्र बता रही है। ठाकुर मशाई ठाकुर मंदिर छवि নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন মা তোমার গোত্রটা বলবে। আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই মা তোমার গোত্রটা কি। আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। जो दुर्गा मूर्तियों को विसर्जन के लिए लाठियां खाते थे, कोर्ट के शरण में जाते थे, रामनवमी में जय श्री राम बोलने के लिए लाठियां खाते थे, आज भी जय श्री राम बोलने पर आपको गुस्सा आता है। ये कौन थे? ये तो सांडिल गोत्र ही थे, उन्हीं के परिवार थे, उन्हीं के कुटुंब थे, उन्हीं के समाज थे। उस दिन क्यों नहीं आया दया जब प्रथम चरण में उनकी जमीन खिसक गई, तब उनको समझ में। बीजेपी पिछले चुनाव में राहुल गांधी का गोत्र पूछ रही थी। राहुल के जनेऊधारी ब्राह्मण होने वाले बयान पर सियासी तूफान आया था। सो इन चुनाव में राज्य राज्य ताकत झोंकने वाले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु में प्रचार के दौरान सबको लपेटा। पूछा मेरे जैसे लोग अब क्या करें जो ना शांडिल्य हैं ना जनेऊधारी, किसी भगवान के भक्त नहीं, चालीसा और पाठ नहीं जानते। My reaction to her statement is that if she is saying that she belongs to an upper caste Brahman Hindu community and that too her gotra is Shandliya, then where should Muslims and Dalits of West Bengal go? Muslims comprise 27% and 22% are Dalits of West Bengal who are not part of this Varna system. असम में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी आज कामाख्या मंदिर पहुंचे थे। चुनावों के बीच अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ हर पार्टी में लग गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी असम के चिरांग में रैली की। अभी राहुल बाबा आ गए हैं, किसके कंधे पर बैठकर आए हैं? ये काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल के कंधे पर बैठकर आए हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, बदरुद्दीन अजमल जिस सरकार में हो वो सरकार घुसपैठ रोक सकती है क्या? जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? ये बदरुद्दीन अजमल कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी तो चाबी मेरे हाथ में होगी, उनके हाथ में चाबी होगी। अरे दिन में काहे को सब सपने देखते हो मियां अजमल? हम यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आए हैं। मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। आपको झूठ सुनना है, असम के बारे में, किसानों के बारे में, किसी के बारे में झूठ सुनना है, टीवी ऑन करो, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखो और जितना सुनना है सुन लो। नंदीग्राम में युद्ध के मैदान में डटी ममता बनर्जी ने आज चुनाव आयोग के साथ साथ सभी बड़े विपक्षी नेताओं को लोकतंत्र बचाने की गुहार के साथ चिट्ठी लिख डाली है। ममता ने सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल और जगन रेड्डी को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने को कहा है।
threatening. They are threatening the voters. They will not allow the voters. They are selling. It is from Gokulnagar to Balarampur, Nandigram. Yes. See, I am contesting from here. And Audacity, see, the Home Minister is insisting the Election Commission through some central forces to not to allow the people to cast their So vote. many central forces they have given. So many central forces given only to support the BJP. अब गोत्र भी है, मंदिर है और जय श्री राम का नारा भी है। बंगाल के सबसे बड़े सियासी संग्राम में सबसे बड़ा चेहरा नंदीग्राम से चुनावी मैदान में है। नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए किसी चुनावी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। और कल जब दूसरे दौर का मतदान होगा और नंदीग्राम की जनता ममता और शुभेंदु अधिकारी की किस्मत का फैसला करेगी, तो दोनों ही के लिए मामला आर या पार का होगा। जो निकल गया वो सिकंदर। आज तक ब्यूरो।